हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा बच्चों के लिए है। जब बच्चा 1.5-2 साल का होता है तो माँ बाप चिंता से ग्रसित हो जाते हैं उसको लेकर कि हमारा बच्चा, पता नहीं भाई उसकी ग्रोथ सही से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1.5-2 साल का हो गया है और सामने वालों का बच्चा तो भाई घूमता फिरता है खूब, लेकिन हमारा बच्चा सही से चल भी नहीं पाता और कई बार चलता है तो चलते हुए भी गिर जाता है, हड्डियां कमजोर हैं उसकी और सही से बोल भी नहीं पाता। हालांकि बहुत से बच्चे थोड़ा सा लेट बोलते हैं, लेकिन माँ बाप को पहले से ही चिंता हो जाती है। और कई बार छोटे बच्चे होते हैं, चौथे पांचवें छठे महीने के बच्चे होते हैं, उनके दाढ़ दांत निकलते हैं तो उनको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। कभी फीवर, कभी पेट में दर्द होना, गैस बन जाना, पेट में अफारा हो जाना, लूज मोशन लग जाना, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो माँ बाप सोचते हैं भाई दाढ़ दांत अच्छी तरह से निकले हमारे बच्चे के, लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और बाकी रही बात हेल्थ डेवलपमेंट की कि हेल्थ डेवलपमेंट भी हो, माइंड ठीक से काम करे, भूख सही से लगे और लीवर सही से काम करे। तो चलिए मैं आज आयुर्वेदिक में सिर्फ एक औषधि ऐसी बताने जा रहा हूं आपको, जो आप अपने बच्चे को तीसरे मंथ से 3 महीने के बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था होती है कि उसमें आप बच्चे का अगर ध्यान देंगे तो उसकी हेल्थ डेवलपमेंट होगी, वो ग्रोथ भी करने लगेगा। अब आप सोचने लगे कि भाई बाद में ध्यान दे लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। पहले नहीं सोचा जाता था, क्योंकि आपको ही पता है पहले का हमारा खान पान अलग था, अब अलग हो चुका है। खान पान क्या, सारी दिनचर्या ही बेकार हो चुकी है हमारी जैसे पहले होती थी। इसलिए हमें दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। आजकल के युग में, आजकल के समय में हमें दवाइयों पे डिपेंड इसीलिए रहना पड़ता है क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है। माँ है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, जब उसी को, माँ को ही पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो बच्चे की पूर्ति कैसे होगी। इसीलिए हमें छोटे बच्चे को बार बार कुछ भी हो जाए तुरंत डॉक्टर के लेके जाना पड़ता है कि अब इसको खांसी हो गई, अब जुकाम हो गया, अब इसके दाढ़ दांत निकले तो लूज मोशन हो गया, इसकी दवाई दे दो। बस बचपन से ही दवाइयों पे पलता रहता है बच्चा। तो चलिए ऐसा नहीं होगा। मैं एक ऐसी औषधि बताने जा रहा हूं जो आप इस अवस्था में बच्चे को पिलाना शुरू कर दें और किसी भी औषधि की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो औषधि है, एमिल कंपनी का आता है, ये लिक्विड है, सिरप, केजीटोन फोर्ट के नाम से। मैंने पिक दिखाई है, इसमें थोड़ी सी उल्टी नजर आ रही होगी आपको। तो केजीटोन फोर्ट के नाम से ये सिरप आता है। बच्चों के लिए समझ लीजिए रामबाण है, ये हर बीमारी में बच्चे के काम करता है। बीमारी, मैं वैसे बीमारी नहीं कहूंगा कि भाई बीमार है बच्चा उसको ठीक कर देगा, लेकिन बीमारियां होने नहीं देगा। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, इसको 3 महीने, जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तब से आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि है, प्योरली देसी दवाई है। तो जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तब से शुरू कर सकते हैं और 5 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है। अब ये काम किस चीज में करेगा, सबसे बड़ी बात तो ये हेल्थ डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। बच्चे की ग्रोथ होगी इससे माइंड डेवलप होगा बच्चे का। दूसरा, डाइजेशन ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, भूख लगेगी, लीवर प्रोटेक्ट करता है, लीवर भी ठीक करेगा, बच्चे की लंबाई बढ़ती है। जैसे अभी मैंने बताया कि ग्रोथ होगी। ग्रोथ ये नहीं कहा जाता कि भाई ग्रोथ इसका मतलब भाई लंबाई की मैं बात कर रहा हूं, लंबाई तो बढ़ेगी। ग्रोथ का मतलब है हेल्थ डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि बच्चा स्वस्थ रहेगा जैसा आप चाहते हैं। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे काफी डेवलप होती है बच्चे की। रोग प्रतिरोधक क्षमता आप सभी को पता होगा, इम्यूनिटी आप सभी को पता होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाती है बड़ों की या बच्चों की तो वो बार बार बीमारी की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, बढ़ेगी, या रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होगा। हाँ, आमूमन कभी मौसम चेंज हो गया, कभी नॉर्मली बुखार आ गया तो बात अलग है, लेकिन जो ज्यादा ग्रसित बीमारी हो जाती है बच्चे को वो नहीं होगी। प्लस जब बच्चे के दाढ़ दांत निकलते हैं उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कभी फीवर, कभी लूज मोशन, कभी स्टमक ब्लोटिंग होना यानी कि अफारा, गैस अफारा हो जाना, बच्चा परेशान रहता है। और दूसरा, चिड़चिड़ापन रहता है बच्चे में, वो भी नहीं रहेगा। अब बहुत से बच्चे हैं कि जल्दी नहीं बोल पाते, माँ बाप को चिंता हो जाती है। हालांकि बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है बच्चे थोड़े से लेट बोलते हैं, लेकिन माँ बाप को चिंता होने लगती है कि भाई सामने वाले का बच्चा है, 1.5 साल का है और फर्राटेदार बोलने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ, चाहे तोतला ही बोले। हमारा बच्चा तो वो भी नहीं बोलता, हूँ हाँ में जवाब दे देता, सुनता है, समझता है, लेकिन वो बोलता नहीं। तो इससे वो भी बोलने लगेगा जैसा आप चाहते हैं। दूसरा, हड्डियां मजबूत होगी, हड्डियों का विकार करेगा, मसल्स, मांसपेशियां मजबूत होगी बच्चे की। तो जैसा आप चाहते हैं, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए आयुर्वेदिक में और नेचुरली सी कि बच्चे को नुकसान भी ना दे और हम
छोटेपन से ही उसको दे दें, उसकी ग्रोथ भी होती चली जाए, उसकी बढ़ोतरी भी हो जाए और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना हो उसके शरीर पर। ये केजीटोन फोर्ट नाम से जो आता है सिरप, सबसे बेस्ट औषधि मानी जाती है आयुर्वेदिक में, और इसका इस्तेमाल मैंने काफी बच्चों पर कराया, काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। तो 3 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे को आप पिला सकते हैं। अब जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 महीने के बच्चे, उनको 10 से 20 ड्रॉप सुबह शाम आप दे सकते हैं, या तो पानी में हल्के से पानी में डालकर दे दें या ऐसे ही ड्रॉपर से ड्रॉप डालकर पिला दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। अब उससे बड़ा बच्चा है 1 से 3 साल का बच्चा, उसको लगभग हाफ टी स्पून सुबह शाम दे सकते हैं, यानी आधी चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ खिला पिला दें उसको, उसके बाद आधी चम्मच दे दें, ऐसे ही पिला दें, ऊपर से पानी पिला दें, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद। और 3 से 5 साल तक का बच्चा है तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, यानी कि 5 ml सुबह 5 ml शाम। स्पून से दे रहे हैं तो टी स्पून से दें आप, टी स्पून, 1 टी स्पून मॉर्निंग में, 1 टी स्पून इवनिंग में दे दें। बस इस तरह से बच्चे का देखभाल आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं भाई कुछ ऐसा हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत से माँ बाप हैं सर्च करते हैं नेट पर भाई प्रोटीन पाउडर पिलाएं, या फिर इसको ये आजकल पाउडर वगैरह काफी चले हैं, बॉर्नविटा हो गया, ये कॉम्प्लान वगैरह हो गए, इसमें क्या दें हम। अरे छोड़ो सब चीजें, आप इसको इस्तेमाल करो, फिर आप बच्चे की ग्रोथ देखें। बस कैल्शियम की, मिनरल्स की, विटामिन की, सभी चीज की पूर्ति होगी, प्लस इम्यूनिटी, जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बच्चा बार बार बीमार होता है उससे भी बचेगा और काफी बीमारियों से दूर भी रहेगा। बस कहते हैं ना कि बच्चा खुश तो भाई माँ बाप भी खुश रहेंगे, तो बस बच्चा स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। बस बाकी आज की वीडियो में यही था। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का। थैंक यू।